दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube के इस चैनल में। आप सभी लोगों का कोटि कोटि स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि जिस तरीके से आप अपना प्यार हमें दे रहे हैं, निस्संदेह यह आप लोगों के लिए स्वागत योग्य है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज की जो टॉपिक हमारी है, जो हमने 3-4 दिन पहले जो पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ के बारे में, तो उसमें मैंने आपको कहा था एक चीज़ कि मैं आपको ये जो वर्ड्स आए हैं, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, ये अल्ट्रुइस्ट वगैरह वगैरह, जो भी 10 वर्ड्स थे, तो ये जो वर्ड्स आए हैं ये कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होके आए हैं, डिराइव्ड होके आए हैं। तो रूट क्या है इसका, उसके ऊपर हम लोग जो है फोकस आज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो है रूट वर्ड्स है, डेरिवेटेड वर्ड्स है। रूट कहाँ है और डिराइव्ड वर्ड्स कौन कौन है, ये आज हम आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा, और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको तो और ज़्यादा ये मतलब इंग्लिश सीखने की तरफ जो है रुझान उनकी बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी इवन। तो हमारा जो पहला जो वर्ड था वो था ईगोइस्ट, और उसके बाद जो वर्ड हमारा था वो था ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये दोनों जो है एक ही प्रकार के जो रूट है, ईगो, जो कि लैटिन रूट है, यहां से बना हुआ है। और ईगो का मतलब होता है, ईगो का खुद भी मतलब होता है आई, मैं और अहम। ठीक है, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि आई, मैं, अहम, ये तीनों मतलब आई इंग्लिश हो गया है, और मैं हिंदी, और अहम जो है संस्कृत और हिंदी। तो इसमें जो है ये ईगो से ईगोइस्ट बना है। मतलब ईगोइस्ट में और ईगोटिस्ट में आई जो है वो कूट कूट कर भरा होता है, ये आपको ये शो कर रहा है। नेक्स्ट जो है, इससे जो डिराइव्ड होने वाली जो वर्ड हमारे पास है वो आप देख सकते हैं। हमारे पास मोर वर्ड्स, ईगोटिस्टिकल है, जो थिंकिंग अबाउट आई अ लिटिल टू मच, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा सोचता है अपने बारे में, तो इनको हम बोलते हैं एगोटिस्टिकल। ये एक एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखेंगे कौन सा वर्ड हम सीख रहे हैं, कौन सा वर्ड है जो कहाँ यूज होगा। अगर हमें ये पता होगा कि ये वर्ड जो है वो नाउन की तरह यूज होने वाला है, ये वर्ड वर्ब की तरह ही यूज होगा, वर्ब ही है यह जो शब्द है ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों में है, ये केवल एडजेक्टिव है, ये केवल एडवर्ब है। इससे क्या होता है कि आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एगोटिस्टिकल की जो हिंदी होती है, जो हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हम हिंदी में इसको समझें ताकि हमको समझने में, हमें डिलीवर करने में जो है वो आसानी होगी। तो हम ये बात लेकर चलते हैं कि इसकी हिंदी, तो इसकी हिंदी घमंडी और अहंकारी। एगोटिस्टिकल की जो हिंदी होगी वो होगी घमंडी, अहंकारी। मैं फिर से एक बात आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि आपने जो देखा है ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में अहम जो है और अहंकार एक चरम पर होता है। तो इन्हीं को लेकर ये जो शब्द बने हैं वो निश्चित रूप से सब में कहीं ना कहीं घमंड और अहंकार ये होगा ही होगा, इससे कोई परहेज नहीं कर सकते हैं। तो एक शब्द याद रखेंगे, ईगो, इगोइस्ट, इगोटिस्ट। आपके जितने भी शब्द नीचे मैंने लिखा है वो सारी की सारी आप याद कर पाएंगे, अपने आप इसको समझ पाएंगे। तो लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट। इगोटिज्म ये एक शब्द है जो नाउन है, इगोटिज्म। तो इगोटिज्म जो है वो होता क्या है, तो वन हु एक्सेसिवली थिंक्स अबाउट आई, वो पर्सन, वो चीज, वो एक्शन जो केवल अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचता है, ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग करता है, तो ये हो गया इगोटिज्म। तो ये नाउन है और इसका मतलब होता है अहमवाद। दूसरा इगोइज्म सेम है, जैसा इगोटिज्म वैसा ही इगोइज्म, देयर इज नो डिफरेंसेस एट ऑल हियर। तो इगोइज्म ये भी नाउन है, सेम एज इगोटिस्ट, अहमवाद, स्वार्थवाद, स्ववाद, जी इसकी मीनिंग हो गई। नेक्स्ट आता है ईगोसेंट्रिक। जो अगला वर्ड है ईगो से बना हुआ वो हो गया ईगोसेंट्रिक, दैट मीन्स सेल्फ सेंटर्ड। मतलब ये जो पर्सन है, मतलब ये जो डिग्निफिकेशन होती है, ये जो स्पेसिफिकेशन होती है, एडजेक्टिव है चूंकि तो स्पेसिफिकेशन होगी या रेक्टिफाई करेगा। तो ये जो है वो मतलब एक विशेषता बताता है। वो विशेषता क्या, तो वो जो पर्सन है वो सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब वो आत्म केंद्रित है। वो पर्सन क्या समझता है कि मैं हूं तो दुनिया में सारी चीज हो रही हैं, लेकिन इस अभागे को ये पता नहीं है कि दुनिया इसके बगैर भी चलेगी, चलती रहेगी। तो इस प्रकार से जो है ईगो सेंट्रिक का मतलब आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित होता है। नेक्स्ट ईगोमैनियक, ये भी एक एडजेक्टिव है। ये ईगोमैनियक, मेनिया और ईगो दोनों को मिला के बना है। तो आप समझ रहे हैं ईगो अपने आप में परेशान करने वाली चीज है, और मेनिया एक अलग चीज हो गई, एक सनक,
ठीक ना। तो ये जो है, ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष की जो सिग्निफिकेंस है वो है क्या कि कैरीज एक्सेस इगोइज्म। इनमें जो इगोइज्म जो है वो एकदम नीचे टो से लेकर फ्रॉम टो टू द हेड, ये एकदम भरा होता है लबालब। इनको जो है दूसरे किसी से मतलब नहीं होता है, ये केवल अपने बारे में बात करना जो है ज्यादा पसंद करते हैं। जहां भी जाएंगे अपनी बखान करेंगे, दूसरा किसी का भच्चर भच्चर बिना मतलब का बोलते रहेंगे। तो इनको बोलते हैं हम घोर अहंकारी। बोलते हैं ना कि नहीं वो आदमी था यार, उससे मैंने बात किया, बाप रे कितना अहंकार उसके अंदर झलक रहा है, कितना अहंकार भरा हुआ है। तो दैट पर्सन वुड बी ईगोमैनियक। अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट इज ईगोमैनियकल। सेम ईगोमैनियक से ईगोमैनिकल बना, तो ये भी जो एडजेक्टिव है ईगोमैनियकल, सेम एज ईगोमैनियक, घोर अहंकारी है ये। नेक्स्ट आता है आपके पास सुपर ईगो। अब एक नया वर्ड है सुपर ईगो, मतलब ये तो अहंकार की सारी पराकाष्ठा को पार कर देता है। ये देखिए, डज एवरीथिंग इन हिज ओन वे। ये सोचता क्या है कि दुनिया की सारी चीजें मेरी तरीके से हो। अगर किसी के काम में आ गया, किसी के पास गया, कोई काम किसी ने बुलाया, चाहे किसी भी तरीके से अपने घूमते फिरते पहुंच गया, तो ये कहेगा क्या कि भाई आपने ये जो काम किया है इसको ऐसे नहीं, अगर ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा होगा, और ऐसे क्यों नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा। मतलब पहले शुरुआत करेगा धीरे से, लेकिन उस पर वो एक्सेसिव जो है अपनी ईगो रखेगा कि नहीं ये काम आपको करना ही करना है, क्यों नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे। मतलब बाद में वो क्या होगा, अल्टरकेशन का रूप ले लेगा, एक झगड़ा का रूप ले लेगा, वाद विवाद का रूप ले लेगा, और बाद में क्या करेगा वो आदमी, खुद जो है परेशान करके वहां से रफू चक्कर हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये जो आपने देखा, ये टोटल जो वर्ड्स आपके पास है केवल और केवल एक रूट वर्ड से निकला है, और दैट रूट वर्ड इज ईगो। तो नाउ यू सी हियर all these words are very important to learn English. If you want to learn, if you want to something specific, specify in your additionally in your learning English, you must have to know all of these words very frequently. You must have to remember all of these words. So now you have to write it down and remember once. If you give your attention once over these words, it will be very easy to learn, it will be very easy to remember for all your for long term, for all your life. तो ये वर्ड्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको राइट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद तुरंत आपको हम बता रहे हैं अल्ट्रुइस्ट जो आपके पास था, अल्ट्रुइस्ट जो इसके बाद आता है, मैं उसके बारे में तुरंत बताता हूं। तब तक आप इसको याद कर लें, देख लें, फिर इसके बाद तुरंत मैं इसको लेकर आता हूं अल्ट्रुइस्ट को। अल्ट्रुइस्ट कैसे बनता है, किस चीज से बनता है। तो जैसा कि आपने देखा, ईगो से बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे हैं डिराइव्ड हुए। अब जो है अल्ट्रुइस्ट कैसे बना, किन लैटिन वर्ड्स के साथ ये बना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्ट्रुइस्ट जो है वो अल्टर लैटिन वर्ड से बना है। फिर से एक लैटिन वर्ड है अल्टर, और यहां से बना है। तो अल्टर का मतलब ही होता है, आप घर में भी यूज करते हैं, गांव देहात में यूज करते हैं, बड़ा अल्टर लग रहा है तो बहुत अल्टर हो गया है। तो ये अल्टर हो गया मतलब एकदम जो प्रवृत्ति उसकी थी वो प्रवृत्ति चेंज हो गई, मतलब वो पहले जो था वो अब दूसरा हो गया, मतलब अलग हो गया, वो बदलाव उसमें आ गई। तो ये अल्टर का मतलब दूसरा, बदलाव, इस टाइप से जो है आप इसको बदलाव के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि बदलाव हुआ ये अल्टर। तो ये इससे बना हुआ है। तो अल्ट्रुइस्टिक की सोच क्या है कि वो जो कुछ भी करेगा वो दूसरों के लिए करेगा। मतलब अल्टर और इस्ट, ये जो है अल्ट्रुइस्ट मिलकर जो है बनता है। तो अल्टर मतलब दूसरा और इस्ट मतलब इस्ट समझ जाओ। वैसे तो इज्म से इस्ट बनता है, ये एक नाउन सफिक्स है। तो इस्ट मतलब आप समझ लो जो फर्मेंट करने वाला जो होता है, वो फर्मेंट करने के बाद कुछ दूसरा चीज बनाता है। तो वैसे ही अल्ट्रुइस्ट जो है वो खाएगा अपने यहाँ, फर्मेंट करेगा सब कुछ यहाँ पर, लेकिन बनाएगा दूसरा चीज बनाएगा, मतलब वो दूसरे जगह जाके दूसरों की जो है सेवा करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तो ठीक इस प्रकार से जो है अदर से ये अल्टर से बन गया अल्ट्रुइस्ट। अब इसी प्रकार से अल्टर से और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं। पहला आपका शब्द आता है अल्ट्रुइज्म, मतलब द फिलोसफी प्रैक्टिस्ड बाय एन अल्ट्रुइस्ट, सॉरी। तो एक अल्ट्रुइस्ट के द्वारा जो सिद्धांत यूज किया जाता है, जो फिलॉसफी यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम अल्ट्रुइज्म, मतलब परोपकारिता या उपकार का सिद्धांत। दैट्स वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इज, ये एक नाउन है, ध्यान रखेंगे। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्ट, ये दोनों जो है एक नाउन है। अब दूसरा आता है अल्टरनेट।
हालांकि अल्ट्रुइज्म के बाद जो आपका आता है अल्ट्रुइस्टिक आता है। इसी के साथ साथ अल्ट्रुइस्टिक क्या है, तो एक्शन लुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स, मतलब एक ऐसा कार्य है, ये एक ऐसा एक्शन है जो दूसरों के बेनिफिट की तरफ ही देखता है। इसको हम बोलते हैं परोपकारी या उपकारी। ये हो गया अल्ट्रुइस्टिक, ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पे अल्टरनेट है, अल्टर से बना हुआ अल्टरनेट, मतलब यू स्किप वन एंड टेक द अदर, मतलब आप एक को छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं। कब? जब आपके पास विकल्प होता है, ठीक ना। तो जब आपके पास विकल्प होता है, दूसरा आपके पास होता है सामने, नजर के सामने, तो आप एक को छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं, तो एक को और आप अल्टरनेट करते हैं। तो इसलिए जो है ये अल्टरनेट का मतलब हो गया विकल्प या दूसरा। ये एक नाउन और एडजेक्टिव, ये दोनों है, मतलब नाउन की तरह भी ये यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यह यूज होता है। जनरली यह एडजेक्टिव की तरह ही होता है, कभी कभार कभी कभी किसी सेंटेंस में यह नाउन की तरह भी होता है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो अल्टरनेटिव, अल्टरनेट से बना हुआ, ये एक एडजेक्टिव है और ये जो है एक अदर चॉइस। अल्टरनेटिव मतलब यू हैव एन अदर चॉइस, दैट मीन्स कि आपके पास कोई वैकल्पिक है। तो अल्टरनेट नाउन और इससे बना ये एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव नाउन दोनों अल्टरनेट हो गया और अल्टरनेटिव कंप्लीटली एडजेक्टिव हो गया। तो वैकल्पिक या बारी बारी, ये हो गया अल्टरनेटिव का। अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब क्या, तो कह रहा है कि दिस इज ऑफ कोर्स अ चेंज। अल्टरेशन मींस यू हैव चेंज्ड समथिंग इन योर लाइफ, इन योर कमिंग डीड, इन योर कमिंग वर्क। तो अल्टरेशन मतलब हो गया एक बदलाव, एक परिवर्तन, आपने एक परिवर्तन किया, एक अल्टरेशन आपने किया है, तो ये नाउन है कंप्लीटली। उसके बाद आता है अल्टरकेशन। ये जो अल्टरकेशन है ये एकदम अपने से दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, बातचीत करना, हुज्जत करना, रार करना, वाक युद्ध करना, ये आता है अल्टरकेशन। दैट मीन्स वर्बल डिस्प्यूट, अ फाइट विद वर्ड्स, मतलब एक जो है यह शब्दों का बाण जो है एक दूसरे के साथ छोड़ा जाता है। लोग एक दूसरे के साथ शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, इसमें किसी प्रकार का विपन का यूज नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ एनी विपन एट ऑल। Two persons just quarreled himself or themselves with only words, with only dispute with only words, and this is known as also altercation. That means a fight with words, a heated argument. That means हुज्जत, वाक युद्ध, रार। ये जो है अल्टरकेशन का मीनिंग हो गया। ये कंप्लीटली एक नाउन है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आप आता है अल्टर ईगो, जो सबसे लास्ट का आता है वो आता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो ये आप देखे होंगे कि ईगो मतलब आई, केवल मैं, और अल्टर मतलब दूसरा, मतलब आपके तरह कोई दूसरा जो है, जैसा आप हैं आई के तरह कोई दूसरा हो जाए तो वो अल्टर ईगो कहलाता है। ये होता कैसे है, तो ये होता है जब आपका कोई अनन्य मित्र बनता है, जो आप ही की तरह सोचता है, आप ही की तरह उसकी जो है थॉट होती है, तो वो जो पर्सन होता है दैट पर्सन इज नोन एज योर ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ योर सेल्फ। तो आपका वो जो है मिरर इमेज होता है, जैसा आप लगते हैं वैसा ही वो लगता है, तो वो पर्सन कहा जाता है आपका जिगरी दोस्त, वो कहा जाता है आपका अनन्य मित्र, वो कहा जाता है आपका अंतरंग मित्र, और इसको देहाती में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं लंगोटिया यार। तो ये जो है अल्टर ईगो है आपका। तो ये सारे जो शब्द आपके पास हैं, आपने अल्टर से इसको देखा है, ईगो को आपने देख लिया, अल्टर को देख लिया, तो इन सब चीजों से इन सब वर्ड्स को अगर आप रिमेंबर करते हो तो डेफिनेटली it will be your plus, it will be your privilege to learn English very frequently, very nicely। तो इन सब चीज़ों को आप याद करो, इन सब चीज़ों को आप देखो, बड़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में, इन सब को राइट डाउन करने में, दिमाग को बड़ा कांस्टेंट करना पड़ता है। वैसे ही आप भी दिमाग को कांस्टेंट करो। और अगर ये मेरा वीडियो कंप्लीटली आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करो, जरूर इसको लाइक करो, और कहीं कोई कमी रह गई हो तो डेफिनेटली मैं आपसे ये आशा करूंगा कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दो, अपनी कमेंट आप जरूर लिखो उस पर। और अगर ये हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको इसी प्रकार की जो है नवीन चीज़ें, जो न्यू जो इश्यूज़ हैं, जो न्यू चीज़ आपको, जो न्यू थीम्स आपको सीखने वाली हैं, वो सब मैं आपके सामने परोसूंगा, आपके सामने लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतना प्यार मुझको दे रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूं। नमस्कार।